जो एमएसपी मिल रही थी उस पे भी चोट, और चोर दरवाजे से चोट। जब पूरा देश कोरोना के अंदर था, ऑर्डिनेंस लाके आपने करने का काम किया। आज हमारा किसान लड़ाई लड़ेगा। हरियाणा पंजाब का ये वीरभूमि, ये किसान, जिस किसान ने जब जरूरत थी, राहुल जी, तो इस किसान ने देश का, जब बाहर से इंपोर्ट कर कर देश को अपना पेट पालना पड़ रहा था, तो इस किसान ने देश की भूख की व्यवस्था करी। आज उस किसान को भूलकर और उसको कॉर्पोरेट घरानों के हवाले छोड़ने की तैयारी इस सरकार ने की है। ये जो सरकार ने कोशिश करी है, इसको भारी पड़ेगी। इस सरकार को लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। पूरा देश का किसान लड़ेगा, पूरा देश का गरीब लड़ेगा, क्योंकि एमएसपी के बाद अगली चोट पीडीएस सिस्टम पे होगी और राशन डिपो के सिस्टम पे होगी, जिससे गरीब आदमी को अनाज मिलता है। तो इस व्यवस्था में जो इस प्रकार का ये जो चोट इन्होंने मारी है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। और राहुल जी का एक बार फिर ये जो आपने बिगुल बजाया, राहुल जी, इस बिगुल की गूंज को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन साडे मैंबर पार्लीमेंट दीपेंद्र हुड्डा जी। हुण मैं बेनती करूंगा कि साडे वीर जिन्हां ने राज सभा दे विच बड़े जोरदार ढंग नाल इन्हां कानूनां दा, बिल्लां दा विरोध कीता, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी नूं कि आउण और किसान वीरां नूं संबोधन करन। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। बहुत ही परम सत्कारयोग राहुल गांधी जी, साडे पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, स्टेज ते विराजमान पार्टी के जनरल सैकटरी रावत साहब, सरदारनी परनीत कौर जी जिहड़े इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, साडे पीसीसी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, सरकारिया साहब, मेरे सारे ही इत्थे एकत्रित मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, मेरे भरा इत्थे आए ने स्पैशली राहुल जी दे इस रैली वास्ते। ते अखीर दे विच हैरी मान साहब, मैं उन्हां दा इत्थे जरूर जिक्र करना चाहांगा कि हैरी मान साहब इलैक्शन ते भावें नहीं सी जित सके, दूसरे हल्के तो अखीरले वक्त इत्थे पार्टी ने उन्होंने हुक्म जारी किया आंदा, बट ऐदकी सरदारनी परनीत कौर जी की पार्लीमेंट की जित दे विच नुमाया रोल जे किसी ने अदा किया सनौर हल्के ने तो हैरी मान हुणा ने किया। मैं मुबारक देना चाहूँगा राहुल जी, तुहाडे परिवार का पंजाब दे नाल बहुत गहरा रिश्ता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जदों अजे देश की आज़ादी की अजे संघर्ष चल रहा सी, मेरे वीरों तुसीं जानते हो, जैतो दे मोर्चे विच शामिल होने वास्ते पंजाब की सेंटीमेंट्स नूं मद्देनज़र रखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू जी एक दिन जैतो दे पुलिस स्टेशन विच रहे ते एक महीना 90 की जिहड़ी जेल है उहदे विच पंजाब दीआं मंगां वास्ते, पंजाब के सेंटीमेंट्स वास्ते आए सी। असीं राहुल जी शुक्रगुजार हाँ पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का कि उन्होंने 1950 दे विच जदों असीं एक कणक वास्ते अमेरिका ते आस्ट्रेलिया नूं जांदे सी मंगण वास्ते, साडे कोल कणक है नहीं सी इस देश का पेट पालन वास्ते, उस टाइम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने फैसला किया कि जिहड़ा पंजाब का खिता इनू मैं हर चीज़ मुहैया करूंगा, जेड़े आंदे टाइम दे विच सानू अमरीका या आस्ट्रेलिया ना जाना पे, यह खिता हिंदुस्तान का सारा पेट पालेगा। 56 साल 1964 तो लैके अज तक मेरे वीरों ये सोच सी पंडित जवाहर लाल नेहरू की, ये सोच सी सरदार प्रताप सिंह कैरों की। 56 साल पंजाब ते हरियाणा, क्योंकि 66 विच बनया पंडित जी की मौत तो बाद, ये एको ही खिता है। 56 साल राहुल जी असी 60% सेंट्रल पूल दे विच इस देश का पेट पालते रहे। ते राहुल जी दूसरी गल, शांता कुमार जी ने एक रिपोर्ट दी जिहदे च कहा गया कि कल्ले 6% जिमीदार जिहड़े ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਣੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਨੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਮਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਛੱਪਰ ਛਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਹਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਨੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ੂਕ ਕਰੇ ਜਾਂ دیਵਾਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ नहीं मुड़ना। साढ़े खून पसीने की तो कीमत कौन जानता सब। आज राहुल जी जो भी खेती पंजाब में हो रही है, पंजाब में सिर्फ फर्टिलाइजर पानी या धरती नहीं है। आज जो कुछ अगर किसान के चेहरे पे लाली है तो उसने अपने खून पसीने से कमाई है साहब। इट्स ऑल इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की वजह नाल नहीं, थोड़ी हिम्मत है। थोनू नमस्कार करते हैं, थोनू नतमस्तक सारा हिंदुस्तान है। सारा हिंदुस्तान तो होना है, पर साढ़े जेडे हुक्मरान है वो है नहीं। उन्होंने अगर कोई नुक्स पालिया उस सिस्टम से पालिया जिन्हें काम करके दिखाया। साड़ी सब तो वड्डी कमजोरी है भी असी जिन्नी साढ़े तो उम्मीद सी उस तो फालतू करके दिखाया। गोदाम भरे पे है, सामया नहीं जाता अनाज, इस करके कहते भी इन्हों नवेड़ दो। राहुल जी किसानी तो रहेगी, इन काले कानूनों के तहत किसानी खत्म नहीं होती। जदों तक कोई दवाई नहीं भालते ढिड भरन वास्ते, उदों तक किसानी तो रहूगी। पर इन्हां काले कानूनों दे विच किसानी रहूगी, किसान नहीं रहना। आ मेरे तो लिखा के लिख लो, अज लिख लो, 2 दिन बाद फरोड़ लियो, 2 साल बाद फरोड़ लियो। जे किते काले कानून लगे ते जेड़े जिन्हां नूं धन्ना सेठ कहंदे है, धन्ना सेठ वो अन्ना सेठ हो जाणगे। अन्नदाता नहीं रहने, अन्ना सेठ होणगे। अन्न सेठां दे काबू च गोदाम आ जाणगे। अज प्रधानमंत्री उन्होंने कहता 5 महीने कणक वंड दो साहब। वो कणक किवें भरी पई है गोदामां च जिहड़ी वंडी जाने हो। आ पंजाब दे ते देश दे किसानां दे खून पसीने दी कमाई है। ते जिद्दन किसान नहीं रहा ते जिद्दन सारी गल अन्ना सेठां दे हत्थ च जावड़ी, धन्ना सेठां दे हत्थ च जावड़ी। आ जिहड़ा 2 रुपये किलो कणक मिलती है सरकारी सबसिडी ते, जिन्हों PDS सिस्टम कहते हैं, 3 रुपये किलो चावल मिलता है। आ मेरे तो लिखा के लिख लो साहब, किते लिख लो, एक अपने गोचे च पा लो, वो भी नहीं मिलनी साहब। PDS सिस्टम तबाह होगा। आ थोड़ा लोगों को सस्ते अनाज मिलने बंद होणगे ते किसानी मारी जाऊगी। इथों मंच ते गल हुई है, दीपेंद्र हुड्डा साहब बैठे है, मैं सॉरी थोड़ा सत्कार नहीं कर सकिया, तुसीं आए हो चल के स्पैशली। पर जिहड़ी गल तुसीं हुण जाके हरियाणे च करनी है, क्योंकि मेरा मन है वैसे तो चौधरी छोटू राम जिहड़े सीगे कल्ले हरियाणे दे नहीं, पंजाब दे हिंदुस्तान दे किसानां दे पूत सीगे। आ जिहड़ा अज मंडीकरण कानून खत्म करन जा रही है सरकार, इहदा थोड़ा जिहा झाती मार के देखियो आ बनाया की ने। आ बनाया की ने? आ बनाया चौधरी छोटू राम जी ने। आ जिहड़ा मंडी वाला कानून है 1939 दे विच बनाया, आज़ादी तो पहला। ते क्यों बनाया? क्योंकि उस तो पहला इसे तरह जिहड़ा काम मोदी साहब लागू करन लगे है, उदों साहूकार खेतां 'च जाके मंडियां है नहीं सी, खेतां 'च जा वड़दे सी। गरीब किसान सीगा, ना सड़कां सीगियां ना ट्रैक्टर सीगा। उत्थे जाके बोल भी जट्टा किन्ने नूं देना तेरी कणक, वो कहता जी मेरा 60 रुपये। उन्होंने दिनों च आए भाव सीगे 60 रुपये क्विंटल। कहता नहीं मैं तो 40 दूंगा, लेने तो ले लै, नहीं कोई होर पाल ली। चौधरी छोटू राम ने 1939 के अंदर मंडीकरण कानून बनाया। क्यों? उन्होंने कहा किसान के वास्ते मंडी बनाओ ते मंडी के अंदर ऑक्शन होवे, कला एक बंदा ना आके मोनोपली बना लवे। 5, 6, 10 जे आड़तीए खड़े होणगे, व्यापारी खड़ा होगा तो आपस में कंपीटीशन होगा। कला बंदा नहीं डिक्टेट कर सकता। जे कोई किसी दे पैसे मार के खा गया, किनू फड़दा फिरूगा? किनू जाके फड़ोगे तुसीं? अज जेड़े काले कानून बना रहे हैं, मोदी साहब कह रहे किसान को आजादी दे दी।
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨਥੂ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੰਸ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੂਗਾ साहब? केड़ा बंदा जाके अहमदाबाद? साहब मैंने राहुल जी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं किते गलती कर ली, 1.5 साल का मौका दिता तुसी लोक सभा च जाण दा। मैं जदों रफाल वाले मुद्दे नूं राहुल जी ने चक्या सीगा भी लुट्टी जांदे आ देश नूं, 600 करोड़ रुपये का जहाज 1800 करोड़ रुपये नूं खरीदी जांदे है, ते मैं किते कागज का जहाज बना के मैं क्या इहदे नालों तां अंबानियों नालों तो चंगा जहाज मैं बना सकता। साहब मेरे पे जो केस किया अंबानियों ने, वो अहमदाबाद तारीख पड़ती थी साहब, अहमदाबाद। ऐसा भला हो राहुल जी का AICC का साडे जनरल सैकटरी साहब बैठे, इन्होंने कोई मेरा वकील करता अहमदाबाद जाके मेरा खेड़ा छुट गया। पर मैं उस किसान की गल करना, अबोहर के किसान की गल करना साहब। HDFC बैंक तो उन्हें कर्जा लिया, जे HDFC बैंक ने उस किसान के उत्ते बंबई के अंदर परचा केस किया, बंबई के अंदर वो मातड़ तीजे महीने उन्हें हथ खड़े करते। मैं क्या बंबई वकील नहीं अंगेज कर सकता, और किसान ने जमीन बेच के खड़ा छुड़ाया उहदे तो। मैं थोनू कोई भावुक करने वास्ते नहीं आया जदों मैं कहना भी किसान नहीं रहना, मजदूर बना के छड्डणगे, दिहाड़ीए बना के छड्डणगे। मजदूर की भी डिग्निटी है, मजदूरी करना कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं। पर सानू पता तो वे भी जदों अन्ना सेठ ने फैसला कर लिया भी नहीं इन्हों मनरेगा की दिहाड़ी नहीं देनी, मैं तो 200 रुपये च कम कराऊंगा, कौन संभालूगा? इस करके राहुल जी आए साहब। राहुल जी ते इल्जाम लगता सीगा, कहते वो तो बड़े घराने से आए हैं, इज बॉर्न विद अ गोल्डन सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। यस, वड्डे घरे पैदा होए इन्हां दे दादा जी नाना जी, उन्हां दे 7 कारां खड़ियां रहिंदियां, 7 दरवाजे सीगे ओहदे। पर आ जेड़े कहंदे सी इन्हां ते कदे नहीं किया भी मैं गरीब हाँ, वो जेड़े गरीब कहंदे सी भी मैं चाह बनाने वाला, उन्होंने आके मारिया सब तो पहला। गरीबां दा मजाक उन्होंने उजाड़िया। उन्हां तो बचाने वास्ते अज एक रईस परिवार चों निकले हुए, खानदानी परिवार चों निकले हुए पुलिस वाले तो धक्के खांदे है, डंडे खांदे है, इन्हां नाल बदसलूकी की जाती है। किहदे वास्ते? ताकि हिंदुस्तान बचे, हिंदुस्तान दी बेटियां बचन ते हिंदुस्तान दा किसान बचे। साथियों तकड़े हो जो, लामबंद हो जो। आ कली लड़ाई किसी दी मैं सुन के हैरान, सॉरी मैं 2 मिनट ले रहा हूं साहब, मैं आपकी इजाजत से मैं खत्म कर रहा हूं। मैं समझता हूं साहब आगे बहुत दूर जाना है। कई लोग कह देंगे है जी साडे तो ध्यान वडाई जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं साहब। डंडे तुसी खा लो, जेड़े कहते हैं डिस्ट्रैक्ट कर लो। दिल्ली वाले सरकार बनाई बैठे दिल्ली च केजरीवाल साहब, केड़े दिन बोले साहब, केड़े दिन बोले मैनू दसन तां सही। एक बारी केजरीवाल साहब ने किसान का नाम लिया हुए, अज 6 महीने हो गए, एक बारी किसान का नाम, वही केजरीवाल है जेड़े जदों वोटां दी लोड़ सीगी उस बोर्ड दे उत्ते हेठां खड़े जंतर मंतर ते किसान ने उन्हां दे बोलदे होए फाया लै लिया सीगा। ते केजरीवाल साहब ने उदों भी स्पीच बंद नहीं की। किसान ने आत्महत्या कर ली, केजरीवाल साहब बोल रहे, अज बोलते नहीं, बिना बुलाया बोलते क्यों नहीं? मैं पूछना चाहना साहब, कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं। ते जेड़े अज किसानां दा हितैषी अपने नूं कहंदे है बच के रहो। दीपेंद्र जी नूं भी कहूंगा, थोनू भी कहूंगा, इन्हां दे भी एक पार्टी है जिन्हां ने सारी उम्र खेती के नाम ते वोटां लईआं। एक साडे वाली इत्थे अकाली पार्टी है जिन्हां ने किसानां नूं बेवकूफ बनाया, पंथ दी पिठ 'च छुरा मारिया पहला, फिर किसानां दी पिठ 'च छुरा मारिया, ते हुण कहंदे किसान हितैषी आ। वो कोई हितैषी नहीं साहब, वो मोदी साहब दे एजेंट है। वो थोड़ा नुकसान करना है, अंदर वड़ के घर दे अंदर कहंदा आस्तीन के सांप है ये लोग, अंदर वड़ के मारनगे। जेड़े खुल के कहंदे आ बैठे राहुल गांधी साहब, पट्टा परसोल तो लैके हाथरस तो लैके आ इत्थे साडे हुण हरियाणे वाले तैयार बैठे, कहंदे राहुल गांधी नूं वड़न नहीं देंदे। ओ यार रोकना तां सीगा चीन वालिआं नूं, चीन वाले तां तुहाडे तो रोके नहीं गए।
ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2% ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ 98% ਕੌਣ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ? 1.5% ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, 3.5%। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਣ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਉਂਤਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मानित कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, श्रीमती परनीत कौर जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी जी, सुख सरकारिया जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्म महेंद्रा जी, लाल सिंह जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कुंदन जी, सोलंकी जी, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी तरफ से राहुल जी का इस महान धरती में, देवभूमि में, गुरुओं की धरती में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो किसानों के सबसे बड़े दर्द, एक चुनौतीपूर्ण दर्द के मौके पर पंजाब आए और किसान भाइयों के साथ खड़े हुए और आज मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जो ये ट्रैक्टर हैं, इन ट्रैक्टरों का उन्होंने अभिनंदन किया क्योंकि ये संघर्ष का आज हथियार है। जाखड़ साहब अभी कह रहे थे कि हरियाणा की गवर्नमेंट तानाशाही की गवर्नमेंट है
वो राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी का डीएनए उस कांग्रेस के संघर्ष का डीएनए है जिसको अंग्रेज भी नहीं रोक पाए थे। तो मोदी जो आज के अंग्रेज हैं वो श्री राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते। हाथरस में भी नहीं रोक पाए, उससे पहले भट्टा परसौल में भी नहीं रोक पाए, और जहां कहीं लोगों के ऊपर ज्यादती हुई, राहुल गांधी जी को आगे बढ़ने से, अत्याचार के खिलाफ लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाई। आज बेरोजगारों के लिए संघर्ष की बात हो, कहीं हमारी बेटियों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो, उस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की बात हो, कहीं किसानों के हक तलबी की बात हो रही हो, उसके खिलाफ संघर्ष की बात हो, राहुल गांधी जी उस संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं, उस लड़ाई के प्रतीक बन चुके हैं। और आज घोषित और अघोषित तरीके से पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि देश के अंदर संघर्ष का प्रतीक, विपक्ष का प्रतीक और विपक्ष के नेता के रूप में मोदी जी की आंखों में झांक कर और वो और उनके देश को लूटने के लिए बैठे हुए मित्रों को चुनौती देने वाला केवल कोई व्यक्ति